दोस्तों आज फिर से एक नए सेट लेकर आए हैं। ये सेट मैथ और रीजनिंग का है। इसको जो है आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए तो है ही, एचसी आरओ और आरएम का जो बीएसएफ का आया है उसके लिए भी आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का लेवल लगभग यही रहेगा। इसमें ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली है इसमें आपका तैयारी होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। मैथ है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट कुछ भी पूछेगा। जीके तो है नहीं कि जो आप यहाँ पढ़ के जाइएगा वही पूछेगा। इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, तो आप दोनों के लिए इसको पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो कमेंट्स कर सकते हैं। जितने नए दोस्त हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो आपको मिलता रहता है। और दूसरी बात कि आप पढ़ाई में पूरा आप मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा तो पूरा जितना हो सकता है पूरा मेहनत कीजिए। और पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, बिना पढ़ाई का कुछ संभव नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया वैकेंसी है और फिर जल्दी वैकेंसी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं। जो भी समस्या हो कमेंट्स कीजिए, उसका जितना हो सकता है मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का और जो भी परेशानी है ख़त्म करने का। चलिए शुरू करते हैं। ए, बी और सी जो है एक कारोबार शुरू करते हैं। 3 है ए, बी, सी, तीनों मिलकर कारोबार शुरू करता है। इसमें जो है मैं आपको हल्का फुल्का सॉल्यूशन देते जाऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसमें जो है बोल रहा है कि ए, बी, सी जो है तीनों एक कारोबार शुरू कर रहा है, जिसमें से कि ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है। ए जो है, अब ए तो हमको पता कुछ है नहीं, तो उसका बोल रहा है ए जो है बी से 3 गुना, तो बी हम जानेंगे तब तो उसमें 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बी जो है, बी मान लीजिए कि 1 है, 1 लगाया है क्योंकि अनुपात की बात हो रहा है। तो जब बी से 3 गुना क्या है, ए है, तो ए अब क्या हो जाएगा, ए आपका इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना का मतलब है 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए आप ए और बी का यदि आप अनुपात निकालिएगा तो आपका अनुपात ए और बी का हो जाएगा 3। ए देखिए 3 है, 3 अनुपात और 1, तो आपका ए और बी का अनुपात निकल गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट में लिखा है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। बी जो है सी से 2/3 पैसा लगाता है। तो बी का पहले से ही हमें पता है, बी का पहले से पता है बी बराबर 1 है और सी बोल रहा है उसका 2/3। तो सी बराबर हो जाएगा 1 का 2/3 यानी 1 का 2/3, 1 गुना 2/3 यानी हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे 2/3। तो सी भी हो गया 2/3। जब इसको हम अनुपात में लाएंगे तो ये अनुपात यहाँ पे कीजिएगा 2/3। तो इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा आप तो हो जाएगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो देखिए बी और सी का अनुपात यहाँ पे हो गया आपका, बी और सी का अनुपात हो जा रहा है आपका 2 और 3। तो पहले से ही आपका जो अनुपात था ए बी का 3:1 और फिर इसका हो गया बी और सी का। तो आपको बी बीच में दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो बी यदि आपका बराबर हो जाए तो अनुपात आप कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। तो बी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 3:1 है, यहाँ पे अनुपात बी का 1 आ रहा है और यहाँ पे बी का अनुपात जो है 2 आ रहा है। मिल नहीं रहा है दोनों का, ये दोनों जो है मिल नहीं रहा है। यदि ये दोनों मिल जाता तो काम हो जाना था। तो इस दोनों को मिलाने के लिए, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में किसी भी आदमी को मान लीजिए आपको बराबर रखना है। मान लीजिए किसी को आपने 5 आम दिया है, किसी को 7 आम दिया है, फिर से यदि आप 2-2 आम दोनों के दे दीजिएगा तो भी इक्विवेलेंट ही रहेगा, क्योंकि आपने पहले से बंटवारा कर रखा है। तो बंटवारा में यदि सेम चीज़ फिर से दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 से दोनों में गुना कर रहे हैं। तो 2 से गुना करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ 2 से गुना करने पर हो जाएगा 2। अभी क्या हो रहा है कि ये और ये देखिए दोनों मिल रहा है, ये दोनों आपका मिल गया, यानी बी का वैल्यू जो है दोनों जगह पे मिल गया। तो अभी आपका अनुपात हो जाएगा 6/2 6/3, 6/2/3, जो कि आपका आंसर है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला बी नंबर 3 जो आंसर दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, अब पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है राम ने 2100 रुपये से एक रोज़गार शुरू किया और बाद में रहीम 3600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर बांटा जाता है तो रहीम कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था। तो सवाल कोई ख़ास नहीं है,
1 साल का मतलब है कि 12 से, तो 12 में पहले दोनों से गुना कर दीजिए आप। तो 12 में दोनों से गुना, 12 में 1 से गुना होगा, और 1 में जो है 3600 के साथ जो जुड़ा था वो कुछ महीने के बाद जुड़ा था, तो महीना आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मंथ जो है मान लीजिए आप x, ठीक है। जब x मंथ मान लीजिएगा तो x माइनस करके आप उसमें इंटू कर दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे राम जो है 2100 रुपये के साथ जुड़ा, तो 12 महीने की बात हो रहा है यहाँ पे, तो 2100 गुना 12 बराबर इसका पैसा की, क्योंकि मुनाफा जो है दोनों में सेम है इसलिए बराबर हम करेंगे 3600 गुना 12 माइनस एक्स। यही x दिन बाद तो ये आया होगा, x दिन बाद 12 माइनस x दिन मतलब वो ले लिए जो कि इसका कम मतलब जो समय इसने लगाया। जैसे 12 महीने में पूरा लिया नहीं, कुछ दिनों बाद आया, हो सकता है 3 महीना बाद आया हो, तो माइनस कीजिएगा ना आप, तो वो 3 महीना में पता तो है नहीं, तो 12 माइनस x कर दिए। वो जब x का वैल्यू जो इसमें इक्वेशन में आप निकालिएगा वही हो जाएगा ये कितना दिन बाद आया। तो इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका बी नंबर, यानी कि 5 महीने बाद ही आया। वो इक्वेशन हल कीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। 63 नंबर है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? इजी सवाल है, इसको आप आराम से बना सकते हैं, इसको आप बनाइए। राम तथा श्याम के पास 7:17 के अनुपात में, और श्याम तथा मोहन के पास 7:17 के अनुपात में धन है। यदि राम के पास 490 रुपये हैं तो मोहन के पास कितने रुपये हैं? तो इसमें बस वही करना है, राम तथा श्याम के पास देखिए 7:17, और फिर श्याम तथा मोहन के पास जो है 7:17। तो इसमें आप देख लीजिए कि 2 जो है इसमें श्याम दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो श्याम को आप मिला लीजिए, उसके बाद जो है इसको अनुपात आपका बराबर हो जाएगा, और फिर सीधा इसका अनुपात निकाल देना है 490 का, इजली से जो है आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, एक पति तथा पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था 23 वर्ष थी। इस समय पति पत्नी और एक बच्चे की जिनका जन्म इस अवधि के दौरान हुआ था औसतन आयु 20 वर्ष है। इस समय बच्चे की आयु कितनी है? अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल सब जो है टेक्निकल सवाल है, ये सब चीज़ आपको आएगा और आपको बनाना भी चाहिए ऐसा सवाल। तो चलिए इसमें देखते हैं, पति या पत्नी और पति तथा पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था 23 वर्ष थी। दोनों का आयु का जो है औसत दिया हुआ है 23 वर्ष। तो दोनों का आयु का 23 वर्ष का मतलब है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो 23 हो जाना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों का तो हमें पता है नहीं कि उस समय क्या था इसका आयु, तो उस समय बोल रहा है कि दोनों का औसत आयु कितना था, 23 वर्ष थी, ठीक है। तो मान लीजिए कि पति का मान लीजिए कि x वर्ष था उस समय, तो x माइनस हो जाएगा 5 और प्लस कर दीजिए पत्नी का मान लीजिए y, तो y माइनस 5, और दोनों को जोड़ दिए, अब बटे भाग दे देंगे 2, तो वही बराबर तो 23 बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो है आपका x प्लस y का मान निकल जाएगा। लास्ट में फिर बोल रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए, यदि इस समय पति पत्नी और एक बच्चे की जिसका जन्म इस अवधि के दौरान हुआ था औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिए अब तीनों का औसत आयु दे रहा है 20 वर्ष। तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस बच्चा, x प्लस वाई प्लस बच्चा बटे 3 बराबर 20। अब ये हो जाएगा, तो x प्लस वाई का जो आपको वैल्यू निकला वहाँ पे x प्लस वाई का आपका कुछ वैल्यू निकलेगा, x प्लस वाई का जो भी आपका वैल्यू निकलेगा मान लीजिए, तो उसको वहाँ पे बैठा देना है, प्लस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बच्चे का तो पूछ रहा है ना, तो बटे 3, अब बराबर यहाँ पे कर देना है 20। ऐसे करके इक्वेशन बना लीजिएगा, तो x प्लस वाई का यहाँ पे मान आ जाएगा जो आपका निकला है ये, और प्लस बच्चा रह जाएगा बटे 3। सब पूरा हल कीजिएगा तो इस बच्चे का वैल्यू आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, आप लोग देख लीजिए, आंसर दिया हुआ इसका डी नंबर 4 आंसर है। 66 नंबर देखते हैं, इसमें है एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले की बिक्री की कीमत के बराबर मुनाफा कमाते हैं, उनके मुनाफा का प्रतिशत, ये सब बनाइए आप, सवाल बन जाएगा। 67 नंबर है, रमेश एक पंखा उसकी अंकित मूल्य से 25% बट्टे पर खरीदता है, ठीक है।
अब उसे 660 रुपये में बेच देता है, बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। अब देखिए रमेश एक पंखा उसकी अंकित मूल्य से, मान लीजिए अंकित मूल्य कुछ भी होगा, पंखे का अंकित मूल्य वही पूछ भी रहा है, तो मान लीजिए अंकित मूल्य इसका कुछ भी होगा, x होगा। तो इसने पंखे को खरीदा था कितना में, अंकित मूल्य से भी 25% कम पे लिया था उसने, तो इसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो x माइनस 125% हो जाएगा, यानी x माइनस 125 बटे 100। ठीक है, उसे उसने 660 रुपये में बेचकर 10% मुनाफा कमाया, यानी 660 जो है रुपया वो कितना है, वो है जो अंकित मूल्य था उस पर 10%। तो अंकित मूल्य उसका आपका निकल ही गया, x माइनस 125%, 125 बटे 100, और उसमें माइनस हो जाएगा, उसमें प्लस कर दीजिए, मुनाफा कमाया 10%, तो प्लस 110/100 हो जाएगा, इक्वल टू 660 रुपये। वही इसका जो इक्वेशन में x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 67 नंबर का यही होगा आंसर, 1 दिया हुआ है, आप बना के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मेरठ से प्रातः 6 बजे चलकर दिल्ली प्रातः 10 बजे पहुंचती है। ये पिछले क्वेश्चन में भी सेम लगभग ऐसा क्वेश्चन आया था। दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर मेरठ प्रातः 11:30 बजे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपया तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपया होता है तो मूलधन क्या है। 3 वर्ष का दिया हुआ है और 4 वर्ष का भी दिया हुआ है, उसको माइनस कर दीजिएगा तो 1 साल का आपका जो है 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। जब 1 साल का ब्याज निकल जाएगा तो फिर 3 साल का आपको ब्याज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर दीजिए, 3 साल का आपका जो है पूरा ब्याज निकल जाएगा। तो मूलधन क्या होगा, तो 3 साल में 3 साल का भी निकाल सकते हैं, 4 साल का भी निकाल सकते हैं, जिसका निकालिएगा उस वाले मिश्रधन में आप माइनस कर दीजिए, मूलधन सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 71 नंबर है, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 71 नंबर भी लगभग ऊपर के तरह ही सेम है कि इसमें जो है आपको धन जो है कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। जब धन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसमें रुपया में मानने से ज़्यादा फायदा होगा आपको। मान लीजिए कि 100 रुपया आपने जो है इसका धन मान लिया, तो 10 वर्ष में जो है इसमें पूछ रहा है कि कितना दिन में ये जो है 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना होने का मतलब क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 2 गुना तभी होगा कि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिलके, जो भी मूलधन है और उसमें ब्याज दोनों मिलके उतना हो जाए। तो आप जो है मिश्रधन आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मूलधन आपने 100 रुपया मान लिया, तो उसका 2 गुना जब होगा तो 200 रुपया हो जाएगा। तो जब 200 होगा तो ब्याज उसमें कितना हो जाएगा, 100 रुपया जब मूलधन माने तो 100 रुपया ब्याज होगा। तो दर क्या हो जाएगा, तो टाइम आपका दिया हुआ है, मूलधन आपको मिल गया, मिश्रधन आपको मिल गया, समय मिल गया, उसको कटा कुटा दीजिए तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो जब मिश्रधन आपका पता ही है और परसेंटेज आप निकाल लेंगे तो फिर बोल रहा है कि वो 3 गुना कितने दिनों में हो जाएगा। तो फिर से आपको वही करना है, 3 गुना कर दीजिए तो 300 हो गया, और उसका परसेंटेज आपका निकल गया कि किस प्रतिशत से वो 2 गुना हुआ था, तो वही परसेंटेज लगाइए। तो देखिए कि अब 3 गुना होने में समय कितना लगेगा, अब आपको यहाँ पे समय निकालना है। तो इसको जो है इस तरह करके मान के बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर सवाल है, 300 मीटर लंबी दौड़ में ए बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। 300 मीटर लंबी दौड़ है, ए जो है बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। एक इस दौड़ को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो आपको इसमें वही करना पड़ेगा, 300 मीटर का दौड़ है, उसमें से जितना ये जो दौड़ रहा है बी को जो 15 मीटर या 5 सेकंड में हरा रहा है, इस हिसाब से आपको इसमें समय निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा। ये एक दिन में घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी कितने बार। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार होंगी।
तो ये इसका 22 बार आंसर है। ये सब तो याद रखने वाला चीज़ है, इससे भी याद रख सकते हैं आप। एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 15% लाभ अर्जित करता है। रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 15% लाभ अर्जित करता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? इसमें तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसमें सब परसेंटेज दिया है, इसलिए आंसर इसका दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अच्छा है। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? गुड, बनाइए इसको। यदि व्यक्तियों में 45% मैगज़ीन ए पढ़ते हैं, 48% बी पढ़ते हैं तथा 6% दोनों पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति ए और ना ही बी मैगजीन पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है √14 प्लस √216/96 बराबर क्या होगा? तो इसका जो है रूट आप निकालिए, सबका रूट निकालने से जोड़ घटाव कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर इसमें दिया हुआ है 3 नंबर 2, तो 2 से इसको सबको कटाइएगा तो निकल जाएगा इसका। हरि से किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने के लिए कहा गया परंतु उसने गलती से, अच्छा सवाल है, बनाइए। नेक्स्ट सवाल है आपका 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो उसको जो है आपको पता ही होगा, दशमलव हटाने के बाद नीचे 1 आ जाता है और उसके बाद जितना शून्य है आप उतना शून्य दे सकते हैं। तो 5 के बाद जो है कितना शून्य लगेगा? तो 5 के बाद से 3 शून्य लगेगा, यानी 1 पर जो है 3 शून्य होना चाहिए, यानी 3 नंबर हो जाएगा। अब ये सबका सिंबल आपको रखना है, यहाँ पे सिंबल रख के बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। सिंबल आपको चेंज करना है और फिर बोर्ड मास पे सवाल को बना देना है। लड़कियों की एक कतार में यदि शशि जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यहाँ से आपको जो है रीजनिंग शुरू हो गया है, तो रीजनिंग पे में इसमें सेट करना है कौन किधर बैठा है। एक बार बैठा लीजिएगा तो पूरे का आंसर आ जाएगा। यदि निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार रखा जाए तो कौन सा दूसरे या तीसरे स्थान पे? टेलीफोन डायरेक्टरी बिल आपको बता रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल पर होता है, जैसे AB AC AD AA ऐसे करके आएगा, फिर BB BC BD ऐसे करके आएगा। तो इसको जैसे रमेश है, रश्मि है, राखी है और रानी है, देखिए सब में ए लगा दिया है। फिर भी ए के पहले भी कौन सा आता है, ए के बाद जस्ट कौन सा आएगा? आर्य तो तीनों में लगा दिया, तो तीनों फर्स्ट में तो बराबर हो जा रहा है। उसके बाद से कौन सा आएगा? पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। उस महिला के साथ विनीत का क्या रिश्ता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में AB का अर्थ 25, BC का अर्थ 57, BD का अर्थ 58 है, तो उस सांकेतिक भाषा में CADB का क्या अर्थ होगा? ये क्वेश्चन आपका जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, बन जाना चाहिए आपसे। AB BC CD का सबका दिया हुआ है। इसकी जो है A बराबर मान लीजिए कि आप यदि 2 लेते हैं, B बराबर 5 लेते हैं और C बराबर B का दोनों में 5 आ जाएगा, तो C बराबर जो है आप 7 और D बराबर 8 ले सकते हैं। तो ABCD का वैल्यू उस हिसाब से आप बैठा दीजिए, तो इसमें बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा आपका। 3 नंबर आंसर है, सही है। इस आरेख में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज गिनने के लिए आपको आता ही होगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के गिनिएगा तो पता चल जाएगा। ऐसा सवाल आता है। अरुण उत्तर पूर्व दिशा में चलता है और कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा चलता है और वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है तथा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये सब रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन है। XYZ ये फिर वही है, इसको आपको पहले पूरा सेट करना है, उसके बाद जो है इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर देना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3, 5, 7, 9, 6 को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 4, 6, 8, 2, 3 को किस प्रकार लिखा जाएगा?
ये सब आप रीजनिंग में पढ़े होंगे। सुनिए, एक तो आप इससे दो चीज़ आपको करना है पढ़ाई के दौरान कि फ़र्स्ट तो जो है जैसे यहाँ पे मिलते जा रहा है आप वैसे बनाते जाइए जैसे बनते जा रहा है। मान लीजिए सवाल नहीं बन रहा है तो आपको ये पता चल जा रहा होगा कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से है, चाहे वो मैथ से हो या रीजनिंग से हो। उससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर को फिर से आप रिवीजन कर जाएंगे। तो इससे कंटिन्यूसली यदि आप ऐसे करके रिवीजन करते रहे अपने चैप्टर को तो आपका जो है एक तरह से पूरा मतलब सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो लेवल इसका है इतना आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि इससे लो लेवल रहेगा, इतना हाई लेवल नहीं रहेगा आपका। लेकिन आप यदि हाई लेवल बना के रखेंगे, मैथ है, एक होता है ना जीके जीएस में कि हम हाई लेवल पढ़ लें वो आएगा नहीं तो लो लेवल भी हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है यदि आप हाई लेवल बना रखे हैं तो लो लेवल छूटने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना कि रटने की ज़रूरत है। तो ये जीके जीएस नहीं है। आप यदि हाई लेवल बना रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पानी, दूध, रस, आइसक्रीम, इसमें से जो है आपको भिन्न देखना है कौन सा है। तो पानी, दूध, रस और आइसक्रीम, सही बात। आइसक्रीम जो है आपका अलग चीज़ है, वो गल जाएगा, बाद बाकी तीनों बिना गलने वाला चीज़ है। फिर 94 से 96 तक के लिए सीरीज में कोई लुप्त अंक है उसको आपको देखना है। जैसे 43 है, 37 है, 32 है, 28 है, तो उसके पहले वाला अंक क्या होगा। तो इस सब सवाल में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे 30 तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं, तो ऐसे करके जो है आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे देखिए 28, 4, 32, 5, 37, 6, 43, तो देखिए 4 बढ़ाया 28 में, इसके मतलब है कि इससे पहले वाला जो अंक होगा उसमें हम 3 जोड़ेंगे। तो 25, 3, 28, 4, 32, 5, 37 और 6, 43, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा 25। ऐसे भी समझ में आ रहा है। 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 का अगला क्या हो जाएगा। तो 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, 4, 16, फिर 6, 24 और 8, 32। देखिए ऐसे करके इन्होंने मतलब आपको फिगर से देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो है उसमें क्या ये जोड़ेंगे और क्या वहाँ पे लिखाएगा। ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें किया क्या है, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। और फिर यहाँ 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी। तो देखिए अभी जो अगला मान आना है 24 दूनी का आना है, यानी 48 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए होंगे आप। 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ऐसे चल रहा है। तो अगला मान 32 के जस्ट बाद वाला आएगा, यानी उसके पहले वाला अंक आएगा, तो 6 से गुना होने वाला अंक आ जाएगा। 96 नंबर आंसर है। 1, 3, 7, 5 और वहाँ पे क्या होगा इसको देखिए। 97, 98 प्रत्येक प्रश्न में, यहाँ पे भी वही है, मिसिंग है। मिसिंग को आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो जो आप वो 2 पैराग्राफ देख रहे हैं उसमें जो आएगा उसी तरह का उसमें भी आंसर आ जाएगा उसके नीचे वाले में। 98 नंबर है, 98 में भी सेम है। 99 और 100 जो है क्वेश्चन फिर से अलग है, देख लेते हैं इसको क्या है। इसमें मिलान करने सभी छड़ें बल्ब है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। सभी बल्ब छड़ें हैं, कोई छड़ बल्ब बंदूक नहीं है। इसका निष्कर्ष निकालना है और फिर आपको आंसर देना है। ये थोड़ा सा सोच के बनाने का है, प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग में जाके तो आपका बन जाएगा। तो ये टोटल 100 सवाल था। तो मैं आपको बताया कि जिससे आपको इससे बनाने से ये फ़ायदा है कि सारा चैप्टर वाइज आप देखते जाइए। जिसका सवाल आपका नहीं बन रहा है उस चैप्टर में तुरंत जाइए, मैथ हो या रीजनिंग, और फिर उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। तो ऐसे करते करते क्या होगा, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, ये आपको जो पहले सेट हम दिए हैं 2, ये तीसरा सेट है। तो इससे आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। और 5-7 सेट के बाद ये हाल हो जाएगा कि आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर दीजिएगा। यदि सही से मेहनत कीजिएगा कि जिस चैप्टर का नहीं बन रहा है उसका एकदम क्लियर ही कर दें। बाद में कि आप ऐसे भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी चैप्टर का नहीं छूटना चाहिए, तो और भी बेहतर रहेगा। किसी प्रकार का और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।